नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड प्रधानाचार्य पद के लिए एकलव्य आईएएस एकेडमी में जो कक्षाओं का संचालन 25 सितंबर से आरंभ हो रखा है, उन कक्षाओं में हमारी जो अतिरिक्त रणनीतियां इस बार हैं वो इस तरह से हैं कि प्रत्येक यूनिट को पढ़ने के साथ साथ में हम अन्य राज्यों की प्रधानाचार्य परीक्षाओं में जिस तरह के प्रश्न आ रखे हैं या फिर जो है अन्य परीक्षाओं में जो इसी प्रकार की शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में जो ये निश्चित इकाई से जो प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को भी हम इस बार साथ साथ में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर आयोग थोड़ा सरल से कठिन प्रश्नों को पूछता है तो हम उनके जवाब के लिए तैयार रहें। साथ में जो है क्वेश्चनों को पिछले ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में आगे या उसके बाद के पहलुओं या तमाम प्रकार के कार्यक्रमों योजनाओं के साथ में कैसे जोड़ करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं और उसका जवाब कैसे दे सकते हैं, उस तरह की प्रस्तुति के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो उत्तराखंड प्रधानाचार्य पद के लिए ये जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं, इसमें जैसे हम बात करें कुछ प्रश्नों की, जैसे हम जो है सेकंड पेपर में पहली यूनिट को पढ़ रहे हैं जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव या शैक्षिक परिप्रेक्ष्य है। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में हमारी पहली यूनिट है, उसमें जो हमारा पहला भाग है उसमें है एजुकेशनल कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसमें पहला कमीशन जो हमें दे रखा है वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या फिर उसको हम मुदलियार आयोग भी कहते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग तो 52 में बन गया, परंतु माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो तमाम सिफारिशें थी वो सारी की सारी 1953 में लागू नहीं हो गई थी, बल्कि समय के साथ उन योजनाओं, उन सिफारिशों को सरकार ने आगे कई कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से लागू भी किया। तो प्रश्न को घुमा करके अगर पूछना है तो फिर उसका तरीका ये होता है। तो उसमें कैसा है, जैसे ये प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किस वर्ष से आरंभ किया गया या शुरू किया गया। व्यावसायिक शिक्षा, अब माध्यमिक शिक्षा में कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, यहाँ व्यावसायीकरण का मतलब क्या है। तो ये तो सिफारिश जो है आयोग ने भी दी थी कि जो है व्यावसायिक शिक्षा भी जो है प्रदान की जानी चाहिए, और यहाँ पर इसका ताल्लुकात किससे है कि माध्यमिक शिक्षा को कैसे इस स्वरूप का बनाया जाए कि वो नौकरी देने के साथ साथ में अन्य क्षेत्रों में ज्ञान के साथ साथ में नौकरी पाने के लिए भी उस शिक्षा में कौशल हो, हुनर हो, और विद्यार्थी आगे जाकर के अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। तो व्यावसायीकरण का मतलब यहाँ पर यह है कि शिक्षा को उस स्वरूप की बनाना जिससे जो है विद्यार्थी भविष्य में अपना जीवन सुरक्षित कर सकें या फिर अपने लिए जो है जीविका अर्जन के तरीकों के लिए अपने को काबिल बना सके। तो ये कब से शुरू हुआ, तो 52 में तो जो प्रावधान था उसको अगर हम देखेंगे कि कब 87 में तो नहीं हुआ था, 88 में जो है इस तरह का पहल हुई थी, और इस प्रकार से जो है हमने मुदलियार आयोग के पर्सपेक्टिव में इस विषय को 1988 में लागू होते देखा। तो ये एक क्वेश्चन इसके अंदर जो है रहेगा। दूसरा इसी तरह का और क्या क्वेश्चन था, जो इनको हम जो है आप यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ में प्रत्येक भाग के अंदर क्या क्या जटिल क्वेश्चन आ सकते हैं उनको साथ में क्लासों में दे रहे हैं, नोट्स के साथ में भी दे रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में आ गया, उसके बाद तमाम और भी आयोग बने हैं। तो सरकार ने जो उद्देश्य 1952 के आयोग के माध्यम से प्राप्त किया था उसे पूरा करने के लिए कदम उठाते रहते हैं,
और इसके अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम चलते हैं। जैसे इसमें सर्व शिक्षा अभियान ये योजना आई थी, ये 2018 में आ गई थी। सॉरी, समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान भी है। समग्र शिक्षा अभियान का मतलब ये हुआ कि जो है पूरी शिक्षा पद्धति, पूरा का पूरा जो है समग्र शिक्षा को जो है ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करें। तो ये समग्र शिक्षा अभियान 2018 में, उसके अलावा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जिसे हम बोलते हैं, ये 2013 में आई थी। तीसरा जो है सर्व शिक्षा अभियान ये 2001 में, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा 2009 में। तो इनमें से वो कौन सी योजना है जो माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी? तो विशेष रूप से जो है इसके लिए जो है माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको हम रमसा बोलते हैं 2009 जो था, इसके अंतर्गत ये लक्ष्य था कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है जिन जगहों पर जो है विद्यार्थी हैं 5 किलोमीटर के भीतर जो है उन्हें अपनी शिक्षा हासिल करने का साधन मिले, और इस तरह से माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये रमसा योजना 2009 की है। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हमने पढ़ा नहीं है तो हम इनमें से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट का घटक नहीं है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है जब जो है यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस दौर में बना था, और इसका लक्ष्य भी ये था कि भारत का जो ज्ञान भंडार है हम उसे संरक्षित कैसे करें, 21वीं सदी के हिसाब से हम उसका उपयोग कैसे करें, और तमाम पहलुओं को उसके साथ में जोड़ा जाना था। माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं को उसको अंतर्गत लाया गया था। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में जो है ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना था। तो इसमें से कौन सा पहलू नहीं था? ज्ञान का ऋणदान ये इसके अंदर नहीं था। सभी के लिए ज्ञान तक पहुंच ये था। ज्ञान संबंधी अवधारणाएं ये भी थी, और सेवाओं का वितरण ये भी था। तो ये 3 भाग जो है इसके थे, और ये भी जो है पूरी शिक्षा के पहलुओं को ध्यान में रख करके बनाया गया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारापुर समिति ने सिफारिश प्रदान की? सिफारिश प्रदान मतलब ये तारापुर समिति ने क्या सिफारिश प्रदान की थी? तो तारापुर समिति ये स्वतंत्रता के तुरंत बाद बनी थी, यानी 1948 में बनी थी। और इस समिति ने क्या, ये भी चूंकि इसी तरह के पार्ट पे है, छात्र अशांति के ऊपर था, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या ये माध्यमिक शिक्षा के ऊपर था। तो माध्यमिक शिक्षा के ऊपर ये फिर है। तो तारापुर समिति जो 1948 में बनी थी, इस समिति ने भी माध्यमिक शिक्षा के बेहतरी या फिर बहुआयामी स्वरूप को बनाने का सुझाव दिया था। इसने ये भी कहा था कि एक समिति का, एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और इसके बाद ही 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था। तो ये तारापुर समिति का भी उल्लेख जो है यहाँ पर रहेगा। उसके अलावा जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसके माध्यम से जो है माध्यमिक शिक्षा तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास होता है, कौन से साल आया था? तो डेट मैंने पीछे बता दी थी, ये 2009 में आया था। इस प्रकार के प्रश्नों को हम प्रत्येक भाग के साथ में जोड़कर जो है कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, ताकि जो है सामान्य जानकारी के अतिरिक्त उन क्वेश्चनों को भी हम रेडी करके रखें जो अन्य राज्यों की प्रधानाचार्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि एक पता लगे हमें, और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की परीक्षाओं में भी। तो ये एकलव्य आईएएस एकेडमी में रणनीति है हमारी। तमाम लोग जो संस्थान के साथ इन कक्षाओं के में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और टेस्ट भी है, उसके अंदर पीडीएफ भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। और पिछली बार भी जब हमने 2024 में कराया था तो उसके कंपैरिजन में कई सारा अतिरिक्त जो दायरा इसमें रहेगा, ताकि हम ज़्यादा सशक्त होकर के इस परीक्षा को पास करके अंतिम सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने का कार्य करें। तो इसके आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।